नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है औरत की इज्जत। मधु, जिसकी शादी का 1 महीना पहले ही हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में मिलने वाले डांट फटकार की वजह से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार मधु की सास ने उसका बाखूबी साथ दिया। एक दिन मधु खाना बना रही थी। मधु का पति सुमित, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक डिश बना लेती है। मधु, क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। प्यार से। सुमित, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। तुम्हारे खाने में बहुत कमियां रहती है, न नमक सही से डालती हो न मिर्च। ऐसा बोलकर सुमित खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही मधु की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को सुमित और उसके पापा बैठकर ड्रिंक करते हैं, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो बहू घर में आ गई है, यह करके घर की शांति भंग ना करें। सुमित के पापा गुस्सा करते हुए, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह बातें सुमित की माँ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब घर में बहू के आने से माहौल सही रहना जरूरी था। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद सुमित और उसके पिताजी को होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से छिपकर मधु यह सब देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की इज्जत नहीं है। एक दिन जब मधु के पति और ससुर अपने अपने काम की वजह से घर से निकले हुए थे, उस समय धीरे से मधु सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सास, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। मधु, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वही सुमित का व्यवहार भी मेरे प्रति सही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि उसी समय सुमित और उनके पिताजी घर में बड़ा सा सोफा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप यह क्या लेकर आ गए हैं? हमारे घर में तो पहले से ही सोफा रखा हुआ है और एक नया सोफा लेकर आए हैं, वह भी इतना बड़ा। सुमित के पिताजी, तुमसे किसी ने पूछा क्या? इसके बाद सुमित और पिताजी दोनों मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर मधु सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी उनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही नहीं है। मधु की सास अब समझ चुकी थी कि मधु क्या बात करना चाहती है। मधु की सास को अपना समय याद आ गया, जब वह नई नई बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है, माँ बाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया है। हालांकि मधु की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वह कहीं टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में कोई उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देगी। मधु भी पढ़ी लिखी है, उसने भी बीएड किया है, अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि ससुर और सुमित कभी भी मधु को नौकरी करने नहीं देंगे। मधु भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह सुमित को कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, कभी भी वह खुश नहीं होता और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता। वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज्यादा किसी को नहीं बताती।
एक बार उसने सुमित को से नौकरी करने की बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था। तब से मधु भी चुप्पी साध रखी थी। एक दिन मधु की सास, बेटा तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी करना चाहती हो? मधु घबराते हुए, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड इसलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन सुमित को यह अच्छा नहीं लगता। जी हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमारे घर की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल दिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। ऐसा सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया है और दिल से वह बोझ उतर चुका है, जिसकी वजह से वह परेशान थी। दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी। जीवन के संघर्ष में कब किसका समय बदल जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे में बेहतर यही है कि तालमेल बैठाकर कार्य किया जाए और कभी किसी को नीचा न दिखाया जाए, तो इंसान का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।